बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मैं क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स है बेटा, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं, इसी के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। मतलब ये वो टॉपिक है कि अगर आप इसको कर लेंगे तो सारा पेपर जो है वो आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मार्क्स भी आप जो है ना फुल ले सकते हैं। मतलब ये सिर्फ गैस नहीं है, एक ऐसा फार्मूला है कि जिसको आप कर लेंगे तो आप जो है पूरे का पूरा पेपर आसानी से कर सकते हैं बेटा। तो चलते हैं बेटा टॉपिक्स की तरफ। तो यूनिट नंबर जो 10 है हमारे पास केमिस्ट्री का, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पहला टॉपिक आ जाता है प्रोस्टेट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एक ये है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है लिवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक चैप्टर नंबर 10 का प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। फिर आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 4 जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सोलोबल साल्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 5 जो आ जाएगा यूनिट नंबर 10 का, वो है टाइप्स ऑफ साल्ट। तो बेटा ये यूनिट नंबर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको यूनिट नंबर 11 के बताता हूँ। तो यूनिट नंबर बेटा 11 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है कोल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फिर हमारे पास आ जाता है होमोलोगस सीरीज आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है बेटा, ठीक है। ये यूनिट नंबर 11 के हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 12, 12वां यूनिट आ जाता है। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे पास है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स है। फिर आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। फिर यूजेस ऑफ एथलीन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4, ठीक हो गया। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 12 का, वो है जी यूजेस ऑफ एसिटालीन, ठीक है, C2H2। बेटा ये यूनिट नंबर 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो अगर आप कर लेंगे तो शॉर्ट और एमसीक्यू और लॉन्ग आपका इसमें से कवर हो जाएगा। उसके बाद बेटा यूनिट नंबर 13 है, 13 यूनिट है। उसमें क्या है जी, जो अहम टॉपिक्स हैं वो है जी सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आ जाता है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी DNA। इसमें आ जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसके, ठीक है। और लास्ट जो आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन आ जाएगा, ठीक है। ये अहम टॉपिक्स है जो आपने करने हैं। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है यूनिट हमारे पास यूनिट नंबर 14, 14वां यूनिट। उसमें आपने इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन करने हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग करना है। फिर आपने करना है ओजोन डिप्लेशन, ओजोन होल, ठीक है। फिर आपने करना है जी स्ट्रेटोस्फेयर एंड इट्स इंपोर्टेंस, ठीक है। बेटा ये यूनिट नंबर 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद बेटा यूनिट नंबर जो 15 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 16 आ जाता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 16 है, 16 नंबर, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है जी सॉल्वे प्रोसेस एक। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया प्लस इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसकी अहमियत लाजमी करनी है। फिर इसका जो तीसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। फिर आ जाता है फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। इसमें आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस प्रोडक्ट्स भी आपने करनी है, ठीक है। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे टॉपिक्स थे केमिस्ट्री के। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ जो है वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।